आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की। माइक्रोस्पोरेंजियम को हिंदी में लघु बीजाणु धानी बोलते हैं। ठीक है ना। ये माइक्रोस्पोरेंजियम appear नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। मतलब जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो लगभग गोलाकार आकार का होता है। इट इज जनरली सराउंडेड बाई 4 वॉल लेयर्स, द एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम। अगर हम बात करें जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो 4 लेयर से मिलके बनता है। पहली लेयर आपकी कौन सी है? एपिडर्मिस। ठीक है ना, जो आउटर लेयर होगी। फिर सेकेंड लेयर है आपकी एंडोथीसियम, थर्ड लेयर है मिडिल लेयर एंड इनर मोस्ट लेयर जो है वो टेपिटम है। ठीक है ना। तो शुरुआत की जो तीनों लेयर होती हैं, फर्स्ट एपिडर्मिस, सेकंड एंडोथीसियम एंड थर्ड मिडिल लेयर, ये क्या काम करती हैं? इनका काम होता है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं फ्लावर का, और सॉरी, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं जो पॉलिन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं उनके लिए। ठीक है। एंड हेल्प इन द डेसेंस ऑफ एंथर, और एंथर को रप्चर करने में भी ये हेल्प करती हैं जिससे कि पॉलिन ग्रेन क्या हो सके? रिलीज हो सके। रिलीज होके कहाँ जा सके? ऑन द स्टिग्मा, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वेयर द एक्चुअल पॉलिन ग्रेन लैंड एंड जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। ठीक है ना। तो ये सारा काम ये करते हैं। तो हमने देखा माइक्रोस्पोरेंजियम 4 लेयर से मिलके बना है। जो इनर मोस्ट लेयर है टेपिटम, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है, और उसका जो काम होता है, इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन। ये पॉलिन ग्रेन जो डेवलप हो रहे हैं उनको पोषण प्रदान करती है। ठीक है ना। और साथ साथ इसके और भी कई फंक्शन होते हैं, हम सारे फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। फंक्शन ऑफ टेपिटम। ठीक है ना। हम सारे फंक्शन को यहाँ वन बाई वन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या है? प्रोड्यूसिंग माइक्रोस्पोर थ्रू द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सेकंड क्या हो सकता है फंक्शन? सेकंड, प्रोवाइड नरिशमेंट, प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड एंजाइम, दैट इज कौन सा एंजाइम? कैलीज। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आगे हम देखेंगे। थर्ड फंक्शन क्या हो सकता है टेपिटम का? थर्ड फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन किट। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन किट। देखिए पॉलिन किट क्या है? एक टाइप की स्टिकी ऑयली येलोस मटेरियल होता है। स्टिकी ऑयली येलो मटेरियल होता है, जो बेसिकली जो पॉलिन ग्रेन है, सपोज दैट अगर ये पॉलिन ग्रेन है तो इसकी जो आउटर कवरिंग होगी, ठीक है ना, उसके ऊपर ये लेयर रहती है। बेसिकली ये क्या काम करती है? जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनमें ये बहुत हेल्पफुल होती है। ये पॉलिनेशन को अचीव करने में हेल्पफुल होती है। क्या होता है, जैसे ही इंसेक्ट फ्लावर के पास आता है तो पॉलिन ग्रेन इसी पॉलिन किट की हेल्प से उनके फर से अटैच हो जाता है और फिर वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है ना। तो ये क्या है? एक स्टिकी ऑयली येलोइश मटेरियल होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या हो सकता है? act as a precursor प्रिकर्सर की तरह वर्क करती है टू स्पोरोपोलिनेन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या हो सकता है इसका फंक्शन? टेपिटम एक्सपेल, टेपिटम expels Ubiscus body which helps thicken the pollen grain membrane.
ठीक है ना। तो ये क्या काम करती है, यूबिस बॉडी को रिलीज करती है, जो कि पॉलन ग्रेन की जो मेम्ब्रेन है उसको मोटा करने में हेल्प करती हैं, उसको थिक करने में हेल्प करती हैं। तो टेपिटम का नरिशमेंट प्रोवाइड करने के अलावा भी इतने सारे फंक्शन होते हैं, इनको ज़रूर याद रखिएगा, पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना। और टेपिटम की अगर मैं टाइप की बात करूं तो टेपिटम बेसिकली दो टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ टेपिटम। फर्स्ट जो होती है वो सेक्रेटरी टेपिटम होती है, या फिर हम उसको और क्या बोल सकते हैं, ग्लैंडुलर भी बोल सकते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप की होती है, जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें ये देखने को मिलती है। ठीक है ना। दूसरी जो होती है उसे हम अमीबॉइडल टेपेटम बोलते हैं, या अमीबॉइड और प्लाज्मोडियल भी बोल सकते हैं, प्लाज्मोडियल टेपेटम। ठीक है ना। किस में देखने को मिलती है, इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है दैट इज टाइफा। ठीक है ना। एक तीसरी टेपिटम भी होती है, तीसरे टाइप की, बेसिकली बहुत ही रेयर टेपिटम होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनवेसिव टेपिटम बोलते हैं, इनवेसिव टेपिटम। ठीक है ना। बेसिकली किस में देखने को मिलती है, सम मोनोकॉट प्लांट में देखने को ये लेयर मिलती है। सम मोनोकॉट प्लांट्स में ये इन्वेसिव टेपिटम देखने को मिलती है। कैसी होती है, रेयर टाइप की होती है। ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ टेपिटम बेसिकली मेन जो क्लास हैं वो दो हैं, सिक्रेटरी और ग्लैंडुलर टेपिटम, दूसरा अमीबॉइडल और प्लाज्मोडियम टेपिटम। ठीक है ना। तीसरी जो टेपिटम लेयर है वो काफ़ी रेयर होती है, जिसे हम इन्वेसिव टेपिटम बोलते हैं, कुछ मोनोकॉट प्लांट में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमने टेपिटम लेयर के फंक्शन और उनके टाइप्स की चर्चा की। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। Cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus। ठीक है ना। जो अगर हम टेपेटम के सेल की बात करें तो उसमें काफ़ी डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब एक से ज़्यादा जो न्यूक्लियस हैं वो बेसिकली एक प्रोसेस होता है, एक स्पेशल सेल डिवीजन होता है, जिसे हम बोलते हैं एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस तो डिवाइड होगा, कैरियोकाइनेसिस तो बार बार देखने को उसमें मिलेगी, बट साइटोकाइनेसिस उसमें नहीं होगा। तो इसीलिए सिंगल सेल हैव द मोर देन वन न्यूक्लियस। ठीक है ना। तो इसी वजह से टेपेटम की सेल में एक से ज़्यादा हमें केंद्रक दिखाई देते हैं। ठीक है ना। व्हेन द एंथर इज यंग, जब एंथर यंग हो जाता है तब उसके अंदर एक जैसी कोशिकाओं का समूह होता है, होमोजीनियस सेल्स होता है, और वो एक जैसी कोशिकाएं सेल्स मिलके क्या बनाती हैं, एक टिश्यू बनाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनियस टिश्यू बोलते हैं, जो बेसिकली माइक्रोस्पोरेंजियम के बिल्कुल सेंटर में होता है। ठीक है ना। यहाँ पे आपको फिगर देख रहे होंगे, देखिए ये। ठीक है ना। ये क्या है, स्पोरोजीनियस टिश्यू। देखिए एंथर है, समझिए ये फिगर कैसा है, ये सपोज दैट एंथर है। ठीक है ना। अगर हम इसको ऊपर से इस तरह से कट करें और देखते हैं अगर ऊपर से, तो हमें कुछ ऐसे दिखाई देता है। ठीक है ना। अब इसकी चारों लेयर्स के लिए देखिए, जो फर्स्ट लेयर है दैट इज एपिडर्मिस। ठीक है ना, ये एपिडर्मिस है। दूसरी लेयर कौन सी है आपकी, एंडोथीसियम है। ठीक है ना। मिडिल लेयर आपकी ये हो गई। ठीक है ना, ये वाला पोर्शन दिस इज मिडिल लेयर, और ये वाला पोर्शन दैट इज टेपेटम। और टेपेटम के अंदर क्या है, स्पोरोजीनियस टिश्यू है, स्पोरोजीनियस टिश्यू होते हैं। देखिए टिश्यू मैंने आपको पहले भी बताया, टिश्यू क्या होता है, अगर हम टिश्यू को डिफाइन करें तो टिश्यू को हम बोल सकते हैं
group of homogeneous cell homogeneous cells which perform similar function। जो ऐसी कोशिकाओं का समूह जो एक जैसा कार्य करता है उसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। और यहाँ पे जो सेल्स हैं वो क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनियस टिश्यू बोलते हैं। ठीक है ना। और इन जो कोशिकाएं हैं, जो होमोजीनियस सेल्स हैं, इनको हम बोलते हैं एमएमसी और पीएमसी भी बोलते हैं। ठीक है ना। एमएमसी की फुल फॉर्म यहाँ पे होती है बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल, और पीएमसी को हम बोल सकते हैं पॉलिन मदर सेल। ठीक है ना, ये हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता चला होगा कि एक जो माइक्रो स्पोरेंजिया होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक माइक्रो स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब लघु लघु बीजाणुधानी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितनी लेयर से मिलके बनता है। 4 लेयर से बेसिकली बनता है। जो टेबेटम लेयर है वो नरिशमेंट के अलावा और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है प्लांट के अंदर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है ना, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन। क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन, इसको बोलते हैं। समझेंगे। द फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर थ्रू द मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो जो माइक्रोस्पोर मतलब पॉलन ग्रेन का जो फॉर्मेशन हो रहा है, कौन से सेल डिवीजन से, मियोसिस से, ठीक है ना, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन भी बोलते हैं। ठीक है ना, अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू पराग कणों के निर्माण को हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन बोलते हैं। ठीक है ना। देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है उसको समझने का यहाँ प्रयास करते हैं। ठीक है। हम्म, देखिए क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, यही ना, हिंदी में क्या बोला जाता है, लघु बीजाणु लघु बीजाणु जनन। वेट ए मिनट, फिर से ओपन हो रहा है। हम्म, क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन। देखिए हमने जब अभी बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की, तो हमने बताया था कि वहाँ पे होमोजीनियस सेल्स का ग्रुप होता है जो फॉर्म करता है क्या, स्पोरोजीनियस टिश्यू को। किसको, स्पोरोजीनियस टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, टिश्यू को बनाता है। अब देखिए स्पोरोजीनियस टिश्यू की अगर मैं सेल की बात करूं तो उसकी एक सिंगल सेल क्या है, एमएमसी। ठीक है, क्या है, एमएमसी, जिसे मैंने आपको बताया था क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिंगल है तो मदर सेल बोलेंगे। और ये कैसी है, 2n कंडीशन में है, मतलब डेप्लॉइड कंडीशन में है, द्विगुणित जिसे हिंदी में बोलते हैं, द्विगुणित कंडीशन में है। ठीक है ना। अब इस सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस स्टार्ट होगा, अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट होगा।
तो पहला क्या होगा, म्यूसिस फर्स्ट होगा, जिसे हम रिडक्शन डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। कौन सा डिवीजन बेटा, रिडक्शन डिवीजन, ठीक है ना। रिडक्शन डिवीजन के टाइम पे क्या होगा, ये दो सेल यहाँ पे बन जाएंगे एक सेल से, ठीक है ना। और अब ये 2n से कौन सी कंडीशन में आ जाएंगे, n कंडीशन में आ जाएंगे। ये सेल भी n होगी और ये सेल भी n होगी, ठीक है ना। फिर फर्दर इसमें क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा बेटा, मियोसिस सेकेंड, जिसे हम इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं, जो माइटोसिस की ही तरह होती है। और यहाँ पे क्या होगा, 4 सेल फॉर्म हो जाएंगी, ठीक है ना। 4 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा जो आपस में जुड़ी हुई होंगी, ठीक है ना। और ये भी सब कैसी होंगी, एन होंगी, ठीक है ना। क्योंकि ये माइटोसिस की तरह है तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये कैसे होंगी, एन। तो अब ये क्या बन रहा है, ये आपस में यहाँ पे ये जुड़े हुए है एक मॉलिक्यूल से, एक मटेरियल से, जिसका नाम क्या है, कैलीज, कैलोज सॉरी, कैलोज से ये जुड़े हुए होते हैं। और ये जो फॉर्मेशन है इसको हम बोलते हैं क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं बेटा। और यही प्रोसेस कहलाता है क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब स्पोरोजीनियस टिश्यू या फिर एमएमसी सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है ना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। क्या था, स्पोरोजीनियस टिश्यू की एक सिंगल सेल मैंने ली, ठीक है ना। उसमें मैंने बताया आपको क्या है, वो कैसी है, डेप्लॉइड कंडीशन में थी, उसमें मियोसिस हुआ, मतलब रिडक्शन डिवीजन हुआ। तब क्या हो गई, वो एन में हो गई। तो 2n की कंडीशन जब एन में होती है तो इसे क्या बोलते हैं, हम हैप्लॉइड कंडीशन बोलते हैं, मतलब अगुणित, ठीक है ना, अगुणित बोलते हैं हिंदी में। तो फिर उसमें मियोसिस सेकेंड हुआ और क्या बना गया, माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म हो गया, ठीक है ना। फिर अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि टैपेटम जो होता है वो क्या रिलीज करता है, एक एंजाइम बनाता है। कौन सा एंजाइम बनाता है, जिसे हम बोलते हैं कैलीज, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, वो एंजाइम वर्क करेगा, कैलीज, और कैलोज को ब्रेक डाउन कर देगा और ये क्या बन जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे एक दूसरे से ये, ठीक है ना। आगे जाके आगे जाके डिसोसिएट हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, ये पॉलिन ग्रेन बना लेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर और भी प्रोसेस होते हैं, जैसे कि वैक्यूलाइजेशन होगा और स्पिंडल फॉर्मेशन होगा। इसके बाद ये क्या बन जाएंगे, इसका मैं एक आपको बता रहा हूँ, बन जाएगा क्या, पॉलिन ग्रेन में डेवलप हो जाएगा। ये इसकी आउटर लेयर है जिसे हम एक्साइन बोलेंगे, और इनर लेयर को हम क्या बोलेंगे, एंटाइन बोलेंगे। अंदर दो टाइप की सेल होंगी, ठीक है ना। बड़ी सेल होगी वेजिटेटिव सेल, और छोटी सेल होगी जनरेटिव सेल। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, परेशान मत होइए। और ये बन जाएगा पॉलिन ग्रेन, ठीक है ना। तो इस तरह से एक माइक्रोस्पोरेंजियम में जो एमएमसी सेल हैं, मियोसिस डिवीजन के थ्रू माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को इसीलिए बोला जाता है क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है ना। इसको इसीलिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की संज्ञा दी जाती है, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। In the cavity of the microsporangium, the sporogenous tissue divide meiotically to produce the microspore tetrad, ठीक है ना। जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से स्पोरोजीनियस टिश्यू से माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। As each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise a microspore tetrad, each one is a potential pollen or microspore mother cell। तो मैंने आपको पहले ही बताया, स्पोरोजीनियस टिश्यू की जो हर एक कोशिका है, प्रत्येक कोशिका है, जिसे हम एमएमसी या पीएमसी भी बोलते हैं, वो माइक्रोस्पोर टेट्राड को फॉर्म करने के लिए कैपेबल होती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब मैं
जब एंथर मैच्योर हो जाता है, तब मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है और माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट हो जाएंगे और डेवलप हो जाएंगे किसमें, पॉलन ग्रेन में। अभी मैंने आपको समझाया था कि ये टेट्राड किस तरह से डिसोसिएट हो रहा है। तो यहाँ पे डिसोसिएट करने के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैलेज एंजाइम, जो कौन बनाती है, टैपेटम लेयर फॉर्म करती है। ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया है पहले। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल thousands of microspore or pollen grain are formed that are released with डेसेंस ऑफ एंथर। जब एंथर रप्चर हो जाता है तो माइक्रोस्पोरेंजियम से ये पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है वो 5 टाइप का बेटा बन सकता है, 5 टाइप का स्ट्रक्चर में बना सकता है। ठीक है ना, जैसे कि टेट्राहेड्रल है, आइसोबाइलेट्रल है, डेक्यूसेट है, टी शेप्ड है और लीनियर है। ठीक है ना, इसको देख लेते हैं, इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे जो डॉट डॉट से है ये वाला, ये कैसा है, पीछे का फेस दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर शो करना पॉसिबल नहीं था, तो इसको हमने डॉट डॉट करके दिखा दिया है। ये 4 जो माइक्रोस्पोर बन रहे थे, टेट्राड फॉर्म हो रहा था, टेट्राड मतलब 4, तो यहाँ पे जो चौथा है वो पीछे हमने डॉट डॉट से दिखाया है, जिसमें शो नहीं हो सकता था। तो देखिए, पहला होता है टेट्राहेड्रल, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। दूसरा आइसोबाइलेट्रल, आपको इस शेप में मिलेगा। टी शेप्ड आपको दिख रहा है, टी एक शेप बना रहा है, चारों हैं 1 2 3 4। लीनियर मतलब सीधे हैं, तो एक लाइन में है। ठीक है ना, तो ये लीनियर शेप में आ जाता है। एंड डेक्यूसेट मतलब एक इस टाइप का बनाता है, ये चौथा वाला हो गया पीछे। तो ये 4 टाइप का माइक्रोस्पोर टेट्राड बन सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलन ग्रेन की। ओके, ठीक है, यहाँ तक रिवाइज कीजिए, कोई भी क्वेश्चन आए तो आप पूछिए।